हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डी2+बी सिलेबस से यूनिट 5 का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है शारदा चरण उकील के बारे में। तो आपको पता है ये बहुत ही फेमस चित्रकार थे, लेखक थे और साथ में अभिनेता भी थे। तो इनके बारे में हम देखते हैं, इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग्स, इनकी जो उपाधियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इनका पूरा जो नाम है वो था शारदा चरण उकील। इनका जन्म 1988 में हुआ था और इनका निधन 1940 में हुआ था। गुरु अवनींद्रनाथ जो टैगोर हैं वो इनके गुरु थे। ये चित्रकार के साथ साथ लेखक भी थे और अभिनेता भी थे। इनका जो जन्म है वो 14 नवंबर 1888 को टेलीबाग विक्रमपुर बांग्लादेश में, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो निधन है वो 21 जुलाई 1940 को दिल्ली में हुआ था। इनका एक बहुत फेमस कथन है कि जब मैं बालक था बुद्ध से मेरा लगाव हो गया और बड़ा होकर मैं भी, ये मैं भी कर लेना, ठीक है, मैं भी एक प्राथमिक आकर्षण का विश्लेषण नहीं कर सका। भगवान बुद्ध को अपने जीवन की प्रेरणा मानते थे, ठीक है। इनका जो जैसे कि कोई भी प्रेरणा स्रोत होता है तो इनके जो प्रेरणा स्रोत थे, ये जो प्रभावित थे वो थे बुद्ध से। तो ये बुद्ध को अपने जीवन की प्रेरणा मानते थे। बुद्ध के तप, साधना और मानवीय करुणा के प्रति आकर्षित थे। बुद्ध के व्यक्तित्व से ये प्रभावित होकर बुद्ध की जातक कथाओं पर आधारित अनेक चित्रों का इन्होंने जो निर्माण है वो किया था। इनका परिवार जो है वो आध्यात्म, थोड़ा खराब हो गया, इनका परिवार आध्यात्म और दर्शन में रुचि रखता था। इन्होंने जो अपनी शिक्षा है कला की, वो राजकीय कला विद्यालय कोलकाता से ली थी। 1920 से 1940 तक उकील जो है वो दिल्ली कला आंदोलन के मार्ग निर्माता रहे हैं। 1925 में प्रेम संन्यास फिल्म में राजा सुद्योधन की भूमिका इन्होंने निभाई थी, ठीक है। ये फिल्म का नाम है प्रेम संन्यास और इसमें इन्होंने जो रोल प्ले किया था वो था राजा सुद्योधन का। और ये जो फिल्म है ये डायरेक्ट की थी द लाइट ऑफ एशिया, जो जर्मन निर्देशक है, ये जो फिल्म है द लाइट ऑफ एशिया, इसी फिल्म के जो डायरेक्टर थे, निर्देशक थे फॉन्ज ऑस्टिन, उनके द्वारा ही ये जो प्रेम संन्यास फिल्म है ये जो है निर्देशित की गई थी। 1918 में उकील परिवार सहित बांग्लादेश से दिल्ली आकर बस गए थे। 1926 में इनके द्वारा दिल्ली में शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी। शारदा उकील ने बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। 1918 में, अच्छा ये दोबारा हो गई है, 1912 से 1917 तक गौरीपुर में कला अध्यापक ये रहे थे। उसके बाद 1918 में दिल्ली के जो मॉडर्न स्कूल है वहाँ पर इन्होंने टीचिंग की। उसके बाद 1926 में स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली में इन्होंने जो है वो टीचिंग का कार्य जो किया था। इनके प्रमुख विषय की बात करें तो जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये जो है ये बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनके जो चित्र हैं उनमें आपको उसी जो सब्जेक्ट है उससे काफ़ी चित्र मिलेंगे। तो इनके जो विषय हैं वो थे बुद्ध, राधा कृष्ण की क्रीड़ाएँ, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं, विरहणी गोपियों की मन स्थिति और चारित्रिक विशेषताओं को शारदा उकील ने भावपूर्ण रूप से चित्रित किया है। जैसे कि मान लो किसी का जो गोपियां हैं वो विरह के बाद उनका जो भी प्रेमी है या वो उनसे बिछड़ जाता है, तो उसके बाद उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं विरह के, तो वो उन्होंने अपने चित्र में बहुत ही बखूबी चित्रित किए हैं। डॉक्टर सची रानी के अनुसार कहीं कहीं तो व्यथा का कुहासा इतना घनीभूत हो गया है कि जीवंत और उल्लासित भाव निश्चेष्ट और वातावरण शून्यमय हो गया था। उकील के चित्रों में मुगल और राजपूत प्रभाव दिखाई देता है। तो इनके जो चित्र हैं उनमें आपको दोनों ही जो प्रभाव है वो दिखाई देगा। रोथेस्टिन के अनुसार उकील की कृतियों की भावुकता रविंद्रनाथ टैगोर की गीति काव्य जैसी बन पड़ी है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो गीत काव्य हैं उनके समान ही उनमें जो भाव हमें देखने को मिलता है वैसा ही कुछ भाव उकील की कृतियों में भी हमें देखने को मिलता है।
उत्तरी भारत में बंगाल शैली के प्रचार प्रसार का श्रेय शारदा उकील को ही जाता है। बुद्ध के जीवन पर चित्र श्रृंखला भी इन्होंने तैयार की थी। इनकी जो चित्रशाला है वो बौद्ध जो विहार है वहाँ उसकी जैसी प्रतीत होती थी। उकील ने दिल्ली में रूपलेखा नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह जो पत्रिका है अब ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है। शारदा उकील के भाई थे वारदा, अच्छा कहीं कहीं इनका नाम जो है वो बाराडा भी आपको देखने को मिलेगा, बाराडा या फिर वारदम। तो इनके दो भाई थे वारदा और रणदा। तो इनके जो भाई थे वारदा, उन्होंने इस सोसाइटी के व्यवस्थापक और पत्रिका के ये संपादक बने थे। इनके भाई रणदा जो है वो रणदा उकील के द्वारा इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रकारी भी की गई थी। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं जो हम देख लेते हैं। राधा कृष्ण, चांदनी रात, कन्या मटका लिए हुए, बंदी सीता, लुका छिपी, जटायु की मृत्यु, वन में सीता और लक्ष्मण, जीवन चक्र, बंसी वादन, ईद का चांद, दरगाह में गाता बालक और परिश्रम के बाद। और प्रमुख चित्र हैं जैसे कि बुद्ध के जीवन पर आधारित इन्होंने श्रृंखला बनाई थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद है साइकिल ऑफ लाइफ यानी कि जीवन चक्र। उसके आगे इनके मीडियम और ईयर भी दिए गए हैं। साथ ही है घड़े के साथ महिला। उसके बाद जो है अर्जुन का युद्ध। उसके बाद है स्वर्गीय राजा जोगेंद्र सेन, ये मंडी हिमाचल प्रदेश, ईद का चांद, जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण, कुंती और कर्ण, सीता और अग्नि प्रवेश, गोवर्धन धारण, बसंत, जर्जर भिखारी और संदेश। इसके बाद इनके कुछ जो फेमस चित्र हैं जैसे कि एक है सरस्वती 1937 में बना था पेंसिल ऑन पेपर। उसके बाद है बर्थ ऑफ बुद्धा। उसके बाद है जर्नी ऑफ शिवा एंड सती, राधा एंड कृष्ण, ये दो चित्र हैं इनके। ये एक अनटाइटल्ड इनका चित्र है 1923। उसके बाद है साइकिल ऑफ लाइफ, अनटाइटल्ड 1938 में। उसके बाद है द गॉडेस ऑफ अर्थ एंड सीता, और ये एक उनका चित्र है, ठीक है। उसके बाद राधा कृष्ण, ये वॉश पेंटिंग उनके द्वारा बनाई गई है। तो ये इनके महत्वपूर्ण चित्र थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसके साथ ही आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।